हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज का दिन बहुत ही ठंडा और थोड़ा बिजी है, तो चलिए आपको ले चलते हैं आज के अपने पूरे दिन में। तो सुबह हो चुकी है और सबसे उठते ही पहले मेरे पूजा पाठ से दिन की शुरुआत होती है, तो पूजा पाठ मैंने कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे देखिए बच्चे भी उठ गए हैं, तो बच्चे ना अभी आग सेक रहे हैं और साथ में ना थोड़ी सी चाय बिस्किट भी ले लिए हैं। तो यहीं पे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में फिर बच्चों को नहलाने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की वैन काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो फिर यहाँ पे बच्चों के ड्रेस वगैरह मैं निकाल दे रही हूँ। जितने भी सारे कपड़े, इनर वगैरह, तौलिया वगैरह सब कुछ मैं निकाल के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को नहलाने के लिए लेके जाऊँगी, ताकि नहाने के बाद ना फिर तुरंत मैं इन लोग को तेल लगा के कपड़े पहना दूँ, क्योंकि ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बच्चों के वाइट वाले शूज़ भी मैंने निकाल दिए थे। वेडनेसडे है तो फिर बच्चों का वाइट वाला ड्रेस लगता है। और अभी ना ठंड इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है ना कि बच्चों को नहलाना ना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि बच्चे ना नखरा से करते रहते हैं, नहीं नहाना नहीं नहाना, फिर भी नहलाना तो ज़रूरी है ना। और फिर तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया है, लेकिन उनके बाल गीले हैं। तो ये ड्रायर ना मैंने बच्चों के लिए मंगाया था, खासकर अनन्या के लिए मंगाया था, क्योंकि उसके बाल ना पहले पिछले साल बहुत बड़े बड़े थे, मैं चोटी करती थी, तो अभी तो उस बाल इसके छोटे हो गए हैं, तो इसके बाल ही नहीं सूखते थे। बाबू के तो मैं तौलिए से पोंछ देती थी तो उसके सूख जाते थे, बट बिट्टू के नहीं सूखते थे। तो इसके लिए मैंने मंगाया था, और सिर्फ ठंडी में ही यूज करती हूँ, भी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का ही, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करती हूँ। तो बालों को ज़्यादा नहीं सुखाती, थोड़ा बहुत ही सुखाती हूँ। बच्चों को मैं रेडी कर रही थी, इतनी में सासू मम्मी आ गई थी, तो उनको पूजा करनी थी, तो उनको कटोरी नहीं मिल रहा था जल देने के लिए, तो बस मैंने उनको वही दिया है। और आज 13 है ना, तो फिर मम्मी ना रोट चढ़ाती हैं और मिठाई वगैरह चढ़ाती हैं। तो घर की बनी मिठाई थी, मम्मी कल ही बनाई थी, तो बस मम्मी ने वो चढ़ा दिया है और रोट चढ़ा दिया है। तो हमारे यहाँ 13 पे तो ऐसे ही पूजा होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा कर दिया है, मैंने तो सिंपल ही पूजा किया था। मम्मी ने यहाँ पे रोट वगैरह चढ़ा दी है, जो भी चीज़ें चढ़ती हैं सारी चीज़ों को उन्होंने चढ़ा दिया है, पूजा कर लिया है। और जब पूजा पाठ हो जाता है ना, तो घर में एक अलग से ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, और ऐसे मौके पे ना घर और ज़्यादा पवित्र हो जाता है। तो पूजा पाठ करने से ना बहुत ज़्यादा मतलब घर पवित्र हो जाता है, और मन को ना बड़ा सुकून मिलता है, पूजा पाठ हो जाता है तो। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, बच्चों को रेडी करने में लग गई थी। तो बच्चे भी आधा ही रेडी हुए थे, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। बच्चों का शूज़ वगैरह की जो लेस वगैरह होती है ना, वो बांधना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खुद से बांध नहीं पाते, अभी छोटे हैं। और वैसे तो गर्मी में रेडी हो जाते थे अपने से ही, लेकिन जब से सर्दियाँ शुरू हुई है ना, तो फिर कई कपड़े बच्चों को पहनने पड़ जाते हैं, इनर वगैरह भी पहने रहते हैं, उसके ऊपर फिर स्वेटर वगैरह, तो फिर बच्चे ना पहन नहीं पाते। तो फिर मुझे उनको प्रॉपर रेडी करना पड़ता है। तो बच्चों के तो टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है। बॉटल आई थिंक मैंने अभी नहीं भरा है, तो बॉटल भी मैं भरूंगी। और अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लगी थी, तो मैंने ना गर्म करके पानी भी नहीं भरा था इनके बॉटल्स में, ऐसे ही भर दिया था। तो वैसे तो ठंडा हो ही जाता है, नॉर्मल बॉटल्स हैं तो, लेकिन फिर भी एक बार गर्म भर दो ना, तो फिर ये लगता है कि सर्दी खांसी की थोड़ी सी कम चांस रहते हैं। और जो कपड़े धुलने वाले हैं ना, उसको भी मैं नीचे ज़मीन पे फेंकती जा रही हूँ। और अभी ना रूम अस्त व्यस्त हो चुका है। वैसे तो मैं सुबह उठ के मतलब घर की क्लीनिंग मैंने कर ली थी, झाड़ू पोछा सब कुछ हुआ है, बस यही है ना कि बेड मेसी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, सारे सामानों को मतलब निकालना रहता है, इधर उधर करते करते ना पूरा मतलब बेड मेसी हो जाता है, मैं तो कितना भी करूँ। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, भागम भाग दौड़ वाला ना, कि आप कितने भी मतलब कि समय सामान को ऑर्गेनाइज रखो ना, अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं, और बच्चों का ना इन मौके पे फिर मैंने पेंसिल वगैरह भी देखा। वैसे तो मैं कल ही देख लिया था, लेकिन बीच में ना बच्चे पढ़ने के लिए फिर से निकाल लेते हैं ना, तो फिर इधर उधर कर देते हैं। तो उसको सब सेट किया, बच्चों को वैन तक छोड़ के आई, और उसके बाद ना फिर मैं सीधा छत पे आ गई थी। तो मैंने मशीन लगा दिए थे और सारे कपड़ों को मैंने मशीन में धुल दिया था। तो मैं ना कपड़े छत पे पहुंचा आई हूँ एकदम से ऊपर। तो अभी मैंने डाला नहीं है, अब बच्चों के शूज़ वगैरह धुले थे ना, तो उसको भी मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि एक ही बार में ना सारे कपड़े जा नहीं रहे थे, बहुत भारी हो जा रहा था। वैसे तो मशीन में ड्राई हैं, लेकिन फिर कपड़े भी एक टब भर के थे, फिर शूज़ भी थे, तो मैं साथ में ले नहीं आ पा रही थी, तो फिर बारी बारी करके ले आई हूँ।
और यहाँ पे बच्चों के शूज़ को डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। और अभी ना धूप का ना तो कोई भरोसा ही नहीं है, धूप जब निकलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत दिन बाद धूप निकल रहा है, क्योंकि 1-2 दिन से ना तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। अभी फ़िलहाल धूप निकली है तो यहाँ पे बच्चों के शूज़ भी डाल दिए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे कि घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं हो जाता, थकान सी हो जाती है। तो आज ना मैं इसी टॉपिक पे आपको एक बहुत सी अच्छी चीज़ बताऊंगी, तो ब्लॉग को ना स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, पूरा सा पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं अपने काम में बिना थके कैसे अपने घर के कामों को कैसे संभालती हूँ। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जब भी अपने घर के काम करती हूँ ना तो मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है और टाइम के हिसाब से कामों को बांट दिया है, उसी के हिसाब से मैं काम करती हूँ, जिससे ना मेरे काम आसान हो जाते हैं। जैसे सुबह के काम होते हैं ना, दोपहर के काम, शाम के काम, सारे काम को मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे मेरे कपड़े धोने के टाइम को ले लीजिए, तो मैं कपड़े ना ठंडी में समर में तो चेंज रहता है, लेकिन ठंडियों में मेरा ऐसा ही रहता है विंटर में कि मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही बच्चों के कपड़े धुल के डालती हूँ। तो मेरा एक ना टाइम सेट है, मैं चाहे दिन चाहे जो भी हो, मैं कपड़े सिर्फ संडे के दिन छोड़ के, संडे के दिन थोड़ा लेट हो जाता है, बाकी दिनों में मेरा फिक्स है ये कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद तुरंत फिर मैं कपड़े धोने में लग जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का भी भरोसा नहीं होता। इससे ना मेरा टाइम बन गया, तो इससे मेरी कामों में ना आसानी हो जाती है। और जैसे पूजा के बर्तन ना मैंने 3-4 रखे हैं, तो मैं डेली नहीं धुल पाती हूँ, सुबह के टाइम बहुत हड़बड़ी होती है, बच्चों का स्कूल, लंच, टिफ़िन सब कुछ देखना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने ना 3-4 थाली बना ली है, जिससे मुझे आसानी रहती है पूजा करने में। तो फिर जब 2-3 इकट्ठा हो जाती है ना तो फिर मैं तुरंत के तुरंत ही धुल देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने पूजा की थाली धोई ना, तो मैंने बिना स्लीपर के ही में थी, क्योंकि मुझे पूजा की थाली धोनी थी। तो इस तरीके से ना मैं अपने घर के कामों को आसान कर लेती हूँ। और जैसे अभी दोपहर का टाइम है, तो फिर मैंने ना मतलब घर के सारे काम कर लिए थे, तो फिर मैं ना एकदम फ्री थी। तो इसी बीच में थोड़ा थोड़ा ही अपने घर के कामों को, एक्स्ट्रा कामों को करती हूँ, जिससे ना मुझे कामों का ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता। जैसे ये तकिए हस्बैंड जी न्यू लेके आए थे, तो इसमें ना मुझे थोड़ी सी खोली लगानी थी, मतलब खोली तो ऊपर से लगेगी ही कवर, लेकिन उसके ऊपर भी एक मतलब कवर में लगा दे रही हूँ सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये अगर ये गंदा होगा ना तो इसे महीने 1-2 महीने में मैं इसको खोल के, बड़े बड़े में धागे लगा दिए तो इसको खोल के मैं अच्छे से धो सकूँ। तो बस देखिए, इससे ये होगा ना कि आपके काम आसान हो जाएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान में रखना बहुत, तो घर के काम तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके एक टाइम सेट कर लेंगे ना तो आपके काम आसान हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। जो भी काम करें आराम से करें, खुद पे ज़्यादा दबाव न डालें, खुश मन से किया काम ना बहुत ही जल्दी और अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।